बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज बन रहा है जी 15 केजी चिकन का कोरमा देगी और बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए जी, मैंने 15 किलो जो चिकन लेके उसको धो के अच्छी तरह से खुश्क करके रख लिया है और एक कढ़ाई में मैंने 2 किलो घी डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। मेरे घर में महफ़िल मिलाद था और मेरे अब्बू जान की बरसी थी, तो मैंने ये खाना जब तैयार करने लगी मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए और इसमें मैंने अब तकरीबन 3 से 4 किलो जो है गोश्त इकट्ठा शामिल कर दिया है और इसको लाइट गोल्डन होने तक मैंने इसको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं 2-3 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और 4 से 5 मिनट में ही हमारा ये चिकन लाइट सा गोल्डन कलर इस पे आ गया है। जिसको इससे ये हमें ऐसा ही चाहिए था, इतना हमने गोल्डन इसको करना था। अगर आप चिकन फ्राई करके देगी कोरमा बनाते हैं उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और जब आप ख़ुद बनाएंगे और साफ़ सुथरे तरीके से, एक तो आपकी चीज़ तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत मज़े का होगा और आपको जो अपने हाथों से बना के खाना सबको खिलाने में सुकून और ख़ुशी मिलती है, उसकी बात ही अलग है। ये आप देख सकते हैं जी, चिकन हमारा तकरीबन फ्राई होने वाला है। इसी तरीके से मैं सारा चिकन फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा चिकन मैंने फ्राई होने के बाद निकाल लिया है। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऑल पे क्लिक कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत सारा प्यार होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई अपने घर में इसी तरीके से देग बना सकें। ये देखिए जी, चिकन मेरा सारा फ्राई हो चुका है और इसी घी में मैंने 5 केजी प्याज लिया है। 5 किलो प्याज लेके इसको इसी तरह से बारीक सा लच्छेदार काट लिया है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क करने के लिए रख दिया था। घी हमारा तेज़ गरम है, इसमें सारा प्याज मैं शामिल करती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में महफ़िल मिलाद भी है, बहुत सारे मेहमानों ने भी आना है और मैंने और भी चीज़ें तैयार करनी हैं। ठीक हो गया जी। ये जी प्याज सारा मेरा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। इस प्याज को मैं इस तरह ब्राउन करती जाऊँगी, निकालती जाऊँगी। ये साथ मैंने चीज़ें भी बता दूँ आपको, 1 पाव लिया है मैंने लहसुन और 1 पाव लिया जी अदरक और इसको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। ये देखें जी, प्याज जो मैंने डाला था वो ब्राउन हो चुका है। इसी कलर में हमने करके प्याज को निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना क्योंकि इससे हमारे कोरमे का कलर ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया जी। प्याज हमारा सारा ब्राउन हो चुका है। इसको मैं कर लेती हूँ निकाल के साइड और इसको मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से भी क्रंच कर दूँगी या इसको मैं चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा। ये तो हो गया जी हमारे प्याज का भी। बाज़ार का जो फ्राई किया हुआ प्याज होता है उससे वो टेस्ट नहीं बनता। अब ये जी, जिस घी में मैंने प्याज और चिकन को फ्राई किया था वो ही मैंने दोबारा से डाल के ऊपर चढ़ा दिया है। उसमें मैंने तकरीबन ½ केजी घी और शामिल कर दिया। अब इसमें मैंने डाल दिया जी लहसुन अदरक, जो मैंने आपको बताया था उसका पेस्ट शामिल कर दिया है। इनको मैं अच्छी तरह से थोड़ा देर भूनूंगी। अब इसमें बाद में मैं सारे मसाले जो हैं वो डालती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है जी छोटी इलायची और तकरीबन 20 से 25 छोटी इलायची मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तेज़ पत्ते शामिल किए हैं जी मैंने 5 से 10 अदद। सिनेमन स्टिक्स हैं 5 से 6 अदद और ये जो छोटी इलायची है ये तकरीबन 20 से 25 अदद छोटी इलायची हैं और ये बादियान के फूल हैं, ये तकरीबन 7 से 8 हैं। ये सारे मसाले इसमें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी ड्राई मसाले भी शामिल करूँगी और इसमें मैंने तकरीबन ½ पाव के करीब हरी मिर्च और 4 से 5 टमाटर अगर आप ना भी डालना चाहें नहीं डाल सकते, लेकिन इससे थोड़ी सी इसकी जो टेस्ट है मज़ीद अच्छा हो जाता है। और ये मैंने इसमें शामिल कर दिए 7 से 8 चम्मच हल्दी के टीस्पून है, हल्दी पाउडर है
और ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब है इसमें जी पिसी हुई लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च है। 15 केजी चिकन है और 25 ग्राम मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया जी धनिया पाउडर। ये देखिए जी धनिया पाउडर है तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा है ये, अगर पिसा हुआ इसको देखें तो आधा पाव से ज़्यादा इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। और नमक इसमें जाएगा तकरीबन 10 टेबल स्पून के करीब नमक इसमें शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर कोई कमी पेशी हुई तो मैं इसको चेक कर लूँगी, आप भी इसको टेस्ट कर लीजिएगा। आप इसमें स्पाइसेस थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी 3 केजी दही। दही डालने से इसमें एक तो बड़ा मज़े का दानेदार ये इसका ग्रेवी तैयार होगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनेगा। मैंने 3 किलो दही शामिल कर दिया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये देखें जी इस पॉइंट पे आके हमने इसमें सारा चिकन शामिल कर देना है जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनते जाएंगे। अगर हमें पानी की इसमें ज़रूरत पड़ी, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पानी शामिल कर लीजिएगा, नहीं तो जो दही का पानी है वो भी इसके लिए इनफ रहेगा। अब जो प्याज मैंने आपको बताया था, जो मैंने फ्राई करके 5 केजी प्याज रखा हुआ था, वो उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था ताकि उससे जो है आप उसको हाथों से भी क्रंच कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें मैंने जी अब शामिल किया है जी 1 पैकेट कौरमा मसाला और 1 पैकेट मैंने शामिल किया है बड़े वाला अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला और ये दोनों मसाले जब हम कौरमे में शामिल करते हैं इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। मेरे पास होममेड जो था मेरा कौरमा मसाला और अचार गोश्त मसाला इस वक्त ख़त्म था, ये मैं बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें जी अब इसमें हो गई हैं शामिल। और सॉरी मुझसे थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई थी, मैंने इसमें शामिल किया था तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैंने इसमें शामिल किया आलू बुखारा। ड्राई जो आलू बुखारा होता है वो भी मैंने इसमें शामिल किया है, वो भी आप डाल दीजिएगा। अब ये जो लहसुन का प्याज का जो पेस्ट मैंने तैयार करके रखा हुआ था, जो ब्राउन मैंने किया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी तरीके से आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। अब इसके बाद इसकी जो ग्रेवी हमने तैयार करनी है वो प्याज को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, उससे इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की और अच्छी तैयार हो जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं, इसका कलर देख लें और इसका मज़ेदार ये किस्म का तैयार हुआ है कौरमा। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। अब इसको मैं ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है जी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस तरीके से अपने घर में कौरमा बना सके। अब ये इसमें जी मज़ेदार और खुशबूदार किस्म का मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। इसमें जायफल जवतरी भी शामिल है और इसमें छोटी इलायची भी शामिल है और बाकी सारी काली मिर्च और ये सारा मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च भी साथ ही इसके वो भी शामिल कर दी है और सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने हाथों से मसल के वो भी इसमें शामिल कर दिया था। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए जी कौरमा हमारा बनके हो चुका है रेडी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हरा धनिया, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं तकरीबन अपने हर खाने में शामिल करती हूँ। ये देखिए जी कौरमे में का कलर देख लें, हरा धनिया भी शामिल हो चुका है। कौरमा हमारा पक के तैयार है। ना देख लें 15 केजी जो कौरमा मैंने रेडी किया है, ना इसकी बोटी को टूटने दिया है, ना ही ये मिक्स हुआ है। अब मुझे रखे दुआओं में याद। अब मुझे लाली शेख को दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और मेरे अब्बू के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।